कि मोदी हुकूमत है जिहड़ी अपने मित्रां दोस्तां नूं सारियां सरकारी कंपनियां वेच रही है, एयरपोर्ट वेच रही है, रेलवे वेच रही है, पोर्ट वेच रही है। तो सारियां चीज़ां ते रोक लगाउण दे लई और नौजवानी का सब तो वड्डा सवाल है जिहड़ा बेरोजगारी का। नमस्कार दोस्तों, आंकड़े सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई को आंकड़ों में देखना बहुत मुश्किल होता है। जो बेरोजगारी है इस वक्त और सरकार जो आंकड़े दिखाती है और ज़मीन पर जो हालत है उसमें बहुत कुछ गड्ढमड है। हम सभी जानते हैं कि सरकार रोज दावे करती है कि उसने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता ला दी है, लेकिन ज़मीन पर क्या हालत है ये हम भी समझते हैं, ये आप भी समझते हैं। देश भर के नौजवान इस वक्त बेरोजगारी से परेशान हैं। सरकार दावा कर रही है कि उसने बहुत सारी भर्तियां की हैं, वो संख्या गिनाती है, हर रोज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं लोगों को, ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि नौकरियों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरियों का सूखा पड़ा हुआ है। नौजवान निराश हैं और नौजवान हताश हैं। सियासत की अलग समस्याएं हैं। विपक्ष इस वक्त अलग अलग और एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है, सरकार से लोहा ले रहा है, लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। दूसरी तरफ किसान और नौजवान दोनों निराश हैं और दोनों को कोई राजनीतिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ये सारे संगठन अलग अलग आपस में एकजुट हो रहे हैं। ये कहानी जो नौजवानों की शुरू हुई है, ये कहानी अब एक नए मोड़ पर दिखाई दे रही है, एक नया टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। देश भर के नौजवान एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। मंगलवार को एक बैठक हुई है दिल्ली में और उस बैठक में एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया गया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में काम करने वाले अलग अलग संगठन जो भर्ती परीक्षाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे 113 संगठनों ने हाथ मिलाया है और एक नया संगठन बनाया है, संयुक्त युवा मोर्चा। देश भर के 22 से ज्यादा राज्यों से युवा संगठन और युवा समूहों के नेता एकत्रित हुए और एक कॉमन एजेंडा पे आम सहमति बनी। सिर्फ एक कॉमन एजेंडा पे आम सहमति भरी नहीं, एक अम्ब्रेला बॉडी का गठन हुआ है जिसका नाम है संयुक्त युवा मोर्चा। इस संयुक्त युवा मोर्चा के गठन में की प्रक्रिया में 113 संगठन साथ आ चुके हैं। 113 स्वतंत्र संगठन, ये सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने दायरे में, अपने अपने क्षेत्र में लगातार संघर्ष और काम कर रहे हैं। ये स्वतंत्र संगठन 113 साथ आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए, और साथ आकर एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया है। ये मोर्चा किसी राजनीतिक दल के सहारे नहीं, बल्कि अपने बलबूते पर सरकार से लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। और ये कहानी अपने आप में एक नई कहानी है भारतीय लोकतंत्र की, जहां पर किसी ऐसे वंचित वर्ग को सत्ता का सहयोग नहीं मिल रहा है, पार्टियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि विपक्ष बेआसरा है, विपक्ष बेसहारा है, विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष की अपनी समस्याएं हैं। संसद में विपक्ष की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। बहरहाल इन नौजवानों ने अब एकजुट होकर एक साथ अपनी लड़ाई को अपने से लड़ने का मंसूबा बनाया है। देखते हैं इस पूरी लड़ाई का सार क्या होगा, इस पूरी लड़ाई का भविष्य क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस वक्त इन्होंने जो हाथ मिलाया है तो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। નમસ્કાર સાથીઓ, આજે હું પ્રેસ ક્લબ ખાતે છું। મારી સાથે સંયુક્ત યુવા મોરચાના સાથીઓ છે, નવપ્રીતભાઈ છે પંજાબથી અને અશફાકભાઈ છે ઉત્તર પ્રદેશથી। કાલે ગતરોજ દિલ્હી ખાતે એક બેઠકમાં 113 સંગઠનોએ નક્કી કર્યું કે સંયુક્ત યુવા મોરચાનું ગઠન કરવામાં આવે। સંયુક્ત યુવા મોરચા એટલે દેશમાં તમામ યુવા આંદોલનો સાથે જોડાયેલા યુવા વર્ગ સાથે સંગઠનો જેટલા પણ જોડાયા છે તેઓ એક મંચમાં આવીને અને દેશમાં જે વિકટ પરિસ્થિતિ છે બેરોજગારી પર, એના માટે એક દેશવ્યાપી આંદોલનનું નિર્ધારણ કરી રહ્યા છે, એની નીતિ તૈયાર કરી રહ્યા છે। આજે સમગ્ર દેશમાં, ગુજરાતમાં પણ જેમ જોઈએ છે કે બેરોજગારીની દર સતત વધે છે, શહેરોમાં, ગ્રામીણમાં, મનરેગાનું પણ જે 100 દિવસનું છે એ પણ સરકાર પૂરું નથી કરી શકતી, ત્યારે જરૂર છે કે દેશને એક યુવા આંદોલનની જરૂર છે। અનુપમભાઈએ દેશભરના તમામ યુવા સંગઠનોને આવાહન કર્યું અને દિલ્હી ખાતે આ બેઠક આયોજિત થઈ
આજના આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે સંયુક્ત યુવા મોરચાનું ગઠન અને તેમાં તમામ સંગઠનોનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। ટૂંક જ સમયમાં સમગ્ર દેશમાં યુવા મહાપંચાયતનું આયોજન થશે। યુવા મહાપંચાયત થકી અમે દેશમાં રાઇટ ટુ એમ્પ્લોયમેન્ટની ડિમાન્ડ કરીશું। संयुक्त युवा मोर्चा में ऐसे ऐसे संगठन हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के संगठन भी हैं जो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए, भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके लिए, या जो नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सारे लोग अब एक साथ एक मंच पर मिलकर सरकार के नीतियों का मुकाबला करने के लिए साथ आ रहे हैं। और ये बड़ी बात है अपने आप में कि इस तरह का आंदोलन, छात्रों का ये आंदोलन पूरे देश के स्तर पर जब अगर होता है तो किस तरह का माहौल होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। इस बैठक के बाद अनुपम ने ये कहा कि रोजगार युवाओं के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है और बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वाले नौजवानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश के नौजवानों को सरकार से एक भरोसा चाहिए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यह भरोसा भारत रोजगार संहिता है और इसके लिए विभिन्न संगठनों के सामूहिक रूप से संघर्ष वो करेंगे और जनता के बीच इस परिवर्तन की उम्मीद लेकर ये जा रहे हैं ताकि जनता का भी इनको समर्थन मिले। नौजवानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो संगठन आगे आया है जो कोरोना काल में डिजिटली ये लड़ाई लड़ रहा था, नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद कर रहा था। डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ें बुलंद हो रही थी। और एक समय ऐसा भी आया था जब प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री, कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का मुख्यमंत्री अगर डिजिटली अपनी बात कहने की कोशिश करता था तब ये छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। और ये आज भी डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब मिलकर, एक साथ मिलकर सड़क पर उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सड़क पर जब उतरेंगे ये तो क्या माहौल होगा, इसकी कल्पना हम इस वक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे किसानों ने दिल्ली के पास पहुंचकर एक बड़ा धरना दिया था और पूरे देश में जिस तरह का एक माहौल बना था, मुमकिन है कि कुछ उस तरह की बातें, कुछ उस तरह के कार्यक्रम के जरिए सरकार को झुकाने की कोशिश की जाएगी, सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए बाध्य किया जाएगा या सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये नौजवान क्या करेंगे इस वक्त नहीं कह सकते, लेकिन जो अलग अलग संगठन हैं, सभी राज्यों में सक्रिय हैं, जो बिहार में सक्रिय है, जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जो पंजाब में सक्रिय है, जो अलग अलग 22 राज्यों से आए थे लोग प्रतिनिधि, और ये सारे प्रतिनिधियों ने किस तरह का संकल्प व्यक्त किया है, किस तरह का एलिगेशन सरकार पर लगा रहे हैं, ये भी सुनने की बात है। मैं लवप्रीत सिंह फेरोगे ते ये मेरे साथी ने अलग अलग सूबਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 113 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ युवा मोर्चा का गठन किया गया, जिहड़ा कि देश भर दे विच बेरोजगारी के सवाल ते एक अंदोलन खड़ा करने लई काम करेगा। असीं जाणदे हां कि देश भर दे विच जिहड़ी केंद्री सियासत है, केंद्री सत्ता है, वो देश के लोगों को धर्म ते जात के नां ते वंड के होरनां सवालों के विच उलझा रही है ते नफरत का प्रचार कर रही है, जबकि देश भर दे विच बेरोजगारी दिनों दिन वध रही है ते हर साल करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस करके रोजगार का सवाल देश का सब तो अहम सवाल है ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡਰਨੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਰਟ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। तो सारिया चीज़ों पर रोक लवाउण दे लई और नौजवानी का सब तो वड्डा सवाल है जिहड़ा बेरोजगारी का, उहदे रूबरू होने दे लई ये संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया गया है। असीं देश भर के नौजवानों को अपील करते हैं कि आओ इस संयुक्त युवा मोर्चा का हिस्सा बनो
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। देश के नौजवान इस वक्त वही बातें कर रहे हैं जो विपक्ष का सवाल है। जो विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है सरकार पर, उसी तरह के आरोपों के साथ इस वक्त छात्र भी सामने आए हैं और छात्रों का कहना है कि उनके लिए रोजगार के अवसर कम किए जा रहे हैं और नौकरियों को लेकर सरकार की गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है और सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी आज अपना जन्मदिन मना रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज इस मौके पर अपने पूरे संघर्ष की गाथा का एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों वाली पार्टी के सफ़र से शुरुआत की थी और आज वो पूरे देश में कई राज्यों में उसकी सरकार बन चुकी है और कितनी तेज़ी से वो पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी अजेय है और दूसरी तरफ ये एक छात्रों का संघर्ष सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि ये पूरा मामला 2024 से पहले क्या रूप लेता है, किस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। विपक्ष अपने हिसाब से अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, सड़क पर उतरा हुआ है, संसद में उसकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है और इन सब के बीच में ये पूरा नौजवानों का सड़क पर उतरने के लिए फैसला करना अपने आप में एक गंभीर सवाल है और देखना यह है कि इस तरह के सवालों पर सरकार का क्या रुख रहने वाला है, किस तरह से सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालती है या बेरोजगारी को लेकर कोई गंभीरता दिखाती है। 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ होना है और इन सब के बीच में ये भी देखना है कि ये नौजवान ये जो रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं, इनकी मांगों को सरकार कितना गौर करती है, इनकी बातों पर कितना गौर करती है।